हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10th मैथ्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज करना है, और जिसमें आज अपना लास्ट डे है। हालांकि डे 13 होना चाहिए, लेकिन डे 13 एंड 14 मिक्स्ड ही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी छोटा सा चैप्टर है और दोनों को कंबाइन करके एक में ही हम लोग पढ़ लेंगे। हालांकि इन दोनों चैप्टर में है कुछ नहीं, सिंपल सा चीज ये है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, मेनली स्टैटिस्टिक्स के लिए, अगर स्टैटिस्टिक्स का जो सारे फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड, सारे फॉर्मूलाज अगर आपको पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, तो फिर जो जो मेथड यहाँ पे बताए जाएंगे या जो जो मेथड आपको कहीं से भी अगर पता चला है, तो बस उसी हिसाब से करिए, आपका आंसर सिंपली आ जाती है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस भी अपने 6-7 मार्क्स के आ जाते हैं। एक सिंपली ऑप्शन में जैसे मल्टीपल टाइप में एक क्वेश्चन आ जाते हैं, और 4 या 5 मार्क्स के ऐसे सेक्शन सी या सेक्शन डी में। हालांकि सेक्शन डी में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो मिनिमम ये है कि सब चीज मिला के ये है कि अपने को 5 मार्क्स के लिए मेहनत करना, और मेहनत कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिंपली अपने को फॉर्मूला याद करना है। और वो 3 फॉर्मूला मीन मीडियन मॉड के कौन कौन से हैं वो आज हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, रिवीजन क्या करना है अपना, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। एक तो इसकी स्पेलिंग, बच्चा स्टैटिक्स पढ़ने लग जाते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं मीन को। क्या देख लेते हैं? मीन को। एक तो सिंपली मीन ऐसे निकलता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उनको सम करो, और जो भी मतलब ये है कि जितने एक होता है ना, जैसे कुछ भी है यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे करके होती है, एक समेशन ऑफ पहला जो नॉर्मल सा होता है FI XI, और अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई XI और FI का, और अपॉन नीचे में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से अपन डिवाइड देते हैं। कैसे, क्या है, नहीं है भैया, सब समझेंगे धीरे धीरे, देखिएगा। सबसे पहले मीन के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल अपन बना लेते हैं। अच्छा, मीन में 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है भैया? पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या है भैया? पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक, ये अपना पहला मेथड है। दूसरा मेथड है अपना, इधर ही लिख लेते हैं, दूसरा मेथड है अपना अज्यूम मेथड। क्या है दूसरा है अपना अज्यूम मेथड। क्लियर? तीसरा है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा क्या है अपना? स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं यहीं बगल पे, और उसके बाद सब एक बार एक क्वेश्चन में देख लेंगे, और अभी एक छोटा सा एग्जांपल में देख लेंगे। इसको हालांकि अपन डिलीट मार देते हैं। ठीक, कर दिए डिलीट। चलिए, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो सिंपली बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं कि समेशन ऑफ FI या सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI, ये अपना डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक, और जब एज्यूम मेथड होता है, और उस एज्यूम मेथड में क्या होता है कि एक ये अपनी निकलती है, एक A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक, अच्छा, अब आते हैं अपन स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन कैसे निकलता है, तो इसकी फॉर्मूला होती है A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI और इनटू ये अपना H अपना क्या होता है, जो अपनी क्लास इंटरवल की जो डिफरेंस होती है वही अपना ये H होता है, और कुछ नहीं। अब देखेंगे, जानेंगे ये कि FI क्या है, XI क्या है, कैसे सम हुआ, ये A क्या है भैया, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक अपन ले लेते हैं क्लास इंटरवल, कुछ भी क्लास इंटरवल अपन बना लिए यहां से, जैसे 0 से 10, ठीक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और अपन एक क्लास ले लेते हैं 40 से 50। ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, जब अपना क्लास इंटरवल ले लिए, उसके बाद किसी को भी अपन क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी कुछ अपन ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, बस मैं बताने के लिए, 2 4 5 3 6। ठीक, एक अपन ऐसा फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब ध्यान दो, अब क्या है कि अब अपने को पहला मीन निकालने की अगर जरूरत पड़ेगी, तो सबसे बात ये जानिए, ये भी आप चीज लोग जान लो कि मीन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स पे बार जो चढ़ जाती है ऐसे, इसे अपन इसको हम लोग ऐसे मीन को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? सॉरी। अब देखो, XI अपन कैसे निकलता है। XI निकलने का सिंपली क्या है, ठीक, आप कुछ ना करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। किसका अपर लिमिट भैया? ये। किसका? ये। तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 0 बाय 2 विच इज 5, 20 प्लस 10 बाय 2 विच इज 10।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 30 50 ये 25 नहीं 30 ये 15 होगा बेटा, कितना होगा ये हो जाएगा 15, ये 70 ये हो जाएगा 35 और ये 90 ये हो जाएगा 45। ये अपना क्या है, ये अपना xi है। क्या है ये अपना xi है। अच्छा ये fi है, फ्रीक्वेंसी ही अपना क्या है fi है। xi को कैसे लिखते हैं देख लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये अपना xi है। अच्छा अब आगे आते हैं, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। fi xi अपने को मिल चुकी है तो सिंपली कुछ नहीं fi xi निकाल देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना 10 हो जाएगा, ये अपना 60 हो जाएगा, ये अपना 125 हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा 210 नहीं 5 या 15 3 कहां भागे जा रहे हो मैडम 105 और ये अपना कितना हो गया 6 5 30 अच्छा 24 3 27 विच इज 270। ये अपना fi xi आ गया। अब देखो सिंपली क्या है कि पहला फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ गए भैया कि समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi बोला है, तो समेशन ऑफ fi xi मतलब इसका सम करिए, आपके पास जो भी आएगा वो अपॉन और fi का सम, इसको सम करिए जो भी आएगा वो, यहां कर ले सम, या 5 5 10 6 1 7 7 2 9 9 7 16 16 1 17 2 1 3 1 4 सही है 4 1 5 ठीक, ये आ गया 570। इसका सम कर ले 6 4 6 5 11 11 6 17 3 20 विच इज 20। तो यहां से अपने पास मीन किस मेथड से, पहला डायरेक्ट मेथड से, पहले मेथड से अगर अपन मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो समेशन ऑफ fi xi विच इज 570 और अपॉन ये अपना 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 16.5 मतलब 28.5 अपना मीन आ जाएगा फ्रॉम डायरेक्ट मेथड से। अब ये है कि अज्यूम मेथड से भी आप निकालिएगा या स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकालिएगा तब भी अपने को सेम ही आएगा। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन अपने से पूछा नहीं जाएगा, कैसा पूछा जाएगा उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे ठीक। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रख लेते हैं। चलिए अब आगे क्या है, दूसरे मेथड को भी हम लोग इसी इंटरवल में देख लेते हैं। कैसे देखेंगे इसी चार्ट में कि अज्यूम मेथड है। अज्यूम मेथड में चाहिए क्या क्या भैया, तो ए क्या होती है ए बताऊंगा, fi di मतलब di यहां पे मिल रहा है, तो di क्या है भैया, di कुछ नहीं है, di अपना निकल जाता है xi इज इक्वल्स टू xi माइनस a से, क्या निकल जाता है xi माइनस a से। अब a क्या है, a मेनली ये है कि इसमें xi में क्या बोला मैंने, ध्यान से दो, यहां पे इस xi में किसी को भी आप a मान सकते हो, किसी को भी, लेकिन मेनली ये है कि अपन बीच वाले में से किसी एक को a मानेंगे। तो बीच में अपना कौन है यहाँ पे, अगर जैसे इवन नंबर आ गए, यहाँ तो 1 2 3 4 5 है, ऑड टेबल है, तो यहाँ तो सिंपली अपने को पता चल गया। और जैसे अगर अपने पास इवन आ गया, यहाँ पे एक और नंबर आ जाती, तो आपका मन ये है कि बीच वाला जो दो भी नंबर आएगा दोनों में से आप किसी को भी a मान लो, मीन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को भी आप मान सकते हो। तो यहां से मैंने क्या मान लिया कि 25 को मैंने a मान लिया, क्लियर। तो a अपने पास हो गया 25। अब देखो ध्यान से, di क्या बोलता है xi माइनस a, xi क्या 5 माइनस 25 विच इज माइनस 20, क्लियर है कि नहीं। फिर xi माइनस a बोला है तो xi इसमें कितना 15 माइनस a कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। वैसे 25 माइनस ही 25 क्योंकि यही xi और यही a है अपना इसमें, तो ये अपना 0 हो गया। फिर 35 माइनस 25 विच इज दिस इज 10 और दिस इज अगेन 20, ये अपना di आ गया। अब जब ये अपना di आ गया है तो फिर इसका भी अपन निकाल सकते हैं। अज्यूम मेथड से मीन कैसे निकालेंगे कि a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक। आप यहां पे क्या करो, फॉर्मूला से पुट करिए, यहां पे सिंपली fi di यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 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 क्या हो जाएगा, अरे 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 बच्चा कहां चले गए, हाँ जी, इसको क्या करेंगे fi di करेंगे। कैसे, अब देखो fi di अपना कैसे निकलेगा, ये di आ गई है, ये अपना fi है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज माइनस 40, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज अगेन माइनस 40, और ये अपना 0, ये कितना आ गया 10 3 जा 30, और ये कितना आ गया अपना 26 जा, सही है ना, di इंटू fi, हाँ जी 120, ये कितना आ गया 120। तो जब आप इसे सम करिएगा तो यहाँ तो इजिली अपने को 150 दिखता हुआ दिख रहा है कि नहीं, जब अपन सम करेंगे, क्योंकि नहीं 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 बुतरुक नहीं नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 80 और ये हो जाएगा 150, तो 150 में से 80 चला जाएगा, ये आ जाएगा 70, क्लियर। तो अपने पास fi di आ गया। अब fi di की जगह पे समेशन ऑफ fi di अपने पास आ गया 70, और ये अपना क्या है, a अपन क्या माने थे 25, तो 25 ये अपना 25 है, 25 प्लस 70 अपॉन
फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने पास कितना है 20। क्लियर, इसको आप काटिए, इससे आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये भी अपने को 28.5 दे दिया। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? देखिए ये भी अपने को 28.5 दे दिया, मतलब अज्यूम मेथड से भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब आया अपने पास लास्ट क्या है अपने पास? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें ये ui की जरूरत पड़ती है और ये h की। तो h बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपली इस दोनों के बीच की डिफरेंस है। क्या है? इस दोनों के बीच की डिफरेंस है। ठीक, क्या भैया सिर्फ इसी में? अरे सबकी देखेगा तो डिफरेंस अपना 10 ही है। ठीक है, तो यहां मतलब h क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगी। क्लियर, आगे चलते चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे चाहिए FI/UI, तो FI/UI चाहिए तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? UI, और UI होती क्या है? वो होता है DI/H। क्या होता है? DI/H। अब DI/H निकालने की कोशिश करेंगे तो अपन ढूंढ लेते हैं कि अपना DI किधर है। ढूंढ ले, कहा भैया DI कहा? ये रहा, ये पोर्शन DI और अपना H यहां से। तो देखो -20 और h, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 10, तो -20/10 कितना? -2। क्लियर, -10 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 10, तो -10/10 विच इज 1, -1। ये अपना 0 तो 0 ही हो जाएगा, और DI कहा? यहाँ पे, तो 10 अपना 10, ये अपना 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20/10 विच इज हो जाएगा 2। क्लियर, ये आ गया अपने पास UI। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि FI/UI चाहिए। क्या चाहिए? FI/UI। तो निकाल ले यहां से, FI/UI निकाल ले, खुपचे में छोटा सा लिख ले, समझ जाओगे आप लोग। ठीक, देखो FI/UI निकालेंगे तो मतलब ये है कि FI अपना ये रहा, ये वाला, और UI अपने पास क्या रहा है? ये -2, तो ये 2 × -2 विच इज -4। क्लियर, फिर ये 4 × 1 विच इज 4। क्लियर, ये अपना 0, ये अपना 3 1 जा 3, और ये अपना 6 2 जा 12। अब इसका समेशन करो, इसको अपने को क्या करना? ऐड करना। जब इसका ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं से आ गया अपने पास 15। क्या आ गया अपने पास? 15। अब देखिए, अब आप सेम वैसे ही क्या करेंगे कि वैसे अपना समेशन ऑफ FI/UI आई है, तो समेशन ऑफ FI/UI के जगह पे ये, और समेशन ऑफ FI की जगह पे ये, और H अपना इंटरवल है, तो वहां पे आप यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे जगह कम है इसलिए नहीं कर रहा हूं, वरना आप लोग करके देख लेना, मीन अपना वैसे ही सेम आएगा। क्लियर, आगे चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अपना मीडियन। दूसरा क्या है अपना? मीडियन। ठीक, मीडियन क्या होती है कि मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन का सिंपल सा पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं कि भैया फॉर्मूला क्या होती है। तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन का इनटू का ये अपना h अपॉन का फ्रीक्वेंसी, ये अपना होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब क्या है ये n, क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या है ये फ्रीक्वेंसी, सब देखिएगा। n क्या है? सिंपली कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी का सम है। क्या भैया? फ्रीक्वेंसी का सम है। क्या कैसे करेंगे देखते हैं। क्लास इंटरवल इसके लिए भी अपन बना लेते हैं सिंपल सा, ये 0 से 10, 10 से 20, ठीक, 20 से अपना 30, और 30 से अपना 40, 40 से अपना 50, ये क्लास इंटरवल बना लिए। फ्रीक्वेंसी हम लोग देख लेते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 3, 5 नहीं 6,5 रख लेते हैं, 6,5 ये अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कुछ नहीं, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसी है? देखिए 2 का 2 सिंपली, ये 4 2 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले अपने को n/2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है? n/2। और अगर अपन n/2 निकालेंगे तो n कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही अपने पास n कहलाती है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अपनी ये लास्ट वाले से भी आप पता कर सकते हो कि यही लास्ट जो होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, या आप इसको पूरे को आप ऐड करोगे तब भी आपके पास 20 ही आएगी। मतलब ये है कि ओवरऑल अपने पास n की जो वैल्यू होती है वो अपनी होगी 20। मतलब n/2 अपने पास कितना आ जाएगा? 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10। मतलब 10 आ गया। अब क्या करेंगे? अब अपन सिलेक्ट करेंगे एक मीडियन क्लास। क्या सिलेक्ट करेंगे? एक अपना मीडियन क्लास। तो 10 को देखेंगे कि 10 से बड़ा 2 है, 6 है, 9 है, 15 है। कौन है? 10 से बड़ा कौन है? 15 है। तो ये अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। ये क्या हो गया अपने पास? मीडियन क्लास, ठीक, मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास में
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जस्ट इसके एक ऊपर वाला लेते हैं, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फॉर्मूला में नहीं रखेंगे। हालांकि फ्रीक्वेंसी हम लोग वही रखेंगे जो एच, तो इसका डिफरेंस जो अपनी क्या होती है, डिफरेंस जो होती है वही अपन रखेंगे। और एल यहाँ पे एल को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं एल को अपन? एल को बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या होता है? इसी मीडियम क्लास के इंटरवल का लोअर लिमिट जो होती है, लोअर वैल्यू विच इज 30। तो यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू कितना है? 30। समझ में आया? और n/2 का वैल्यू क्या है? 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से क्या हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके ऊपर वाला लेक लेना होता है, तो विच इज 9। और फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इसी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, विच इज इक्वल टू 6। अब आप सिंपली इस सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करिए। एच अपने को पता है, एच कितना है? एच 10 है। कैसे भैया, कैसे 10 है? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस अपने को लेना होता है एच। अब क्या करो, आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करो और वहां से मीडियन निकाल लो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आगे अपना होता है एक मॉड। क्या होता है अपना? मॉड। अब देखो, इसी में शायद बताने की कोशिश करूं, देखना ध्यान से आप लोग। ठीक, मॉड क्या होती है? मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये भी होता है L प्लस, ठीक, याद आ जाना बच्चा, F1/F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू का H। समझे बात को? अब देखो, मॉड क्लास कैसे हम लोग पकड़ते हैं, या कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, या कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि अपना मॉड क्लास कैसे होगा? सिंपली कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी विद द मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे भी आपको मिलेगी वही अपना मॉड क्लास हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पूरे में जाएंगे तो ये अपनी मॉड क्लास होगी। ठीक, समझे? देखो, जरूरी नहीं, यहां तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि मीडियम क्लास भी यही निकल गई थी, मॉड क्लास भी यही निकल गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कल को मीडियम क्लास कुछ और भी हो सकता है कि नहीं? बात को समझे? लेकिन मीडियम क्लास निकालने का तरीका क्या है, उसको पहचानने का तरीका क्या है कि n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसका आप हाफ करिए, और जो आएगा इससे बड़ी वाली जिसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखेगी वहीं पे आप चले जाओगे। बात को समझे? ठीक, ऐसे अपन के निकालते हैं मीडियम क्लास। अब मॉड क्लास का क्या है कि मॉड क्लास के लिए सिंपली क्या है कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे भी आपको मिलेगी, इस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू अपने को 6 यहां पे मिली, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा मॉड क्लास। ये क्या हो गया अपने को? ये होगा अपने पास मॉड क्लास। क्लियर? जब अपने पास मॉड क्लास हो गई तो ये फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है, और जस्ट इसके पीछे वाला F0, इसके बाद वाला F2। ठीक, और लोअर लिमिट आपको पता है, लोअर लिमिट अपना हो गया 30, तो इसमें क्या लोअर लिमिट क्या आ गया? 30। F1 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ये वाली कितना? 6। F0 जस्ट इसके पहले वाली विच इज 3। F2 कितना हो गया? जस्ट इसके बाद वाला विच इज 5। ये F1 F2 ये निकल गया। अच्छा, H क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज 10। क्लियर? आप यहां से वैल्यू पुट करिए, एज सिंपल एज दैट, निकाल लीजिए। क्लियर? तो यहां से आप लोग मॉड के भी फॉर्मूले समझ लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला जानते हैं। क्या है अपना? एक इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होती है इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला ये होता है कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। क्लियर? क्या बोल दिया मैंने कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड क्या होती है कि 3 मीडियन, am I right? हाँ जी, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस का मॉड। ठीक, ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? आगे चले, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मीन, मीडियन, मॉड तीनों हम लोग देख चुके हैं, तीनों के फॉर्मूले हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन बेटा इतना आसान नहीं आता। क्वेश्चन सिंपली कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी में से किसी भी वैल्यू को गायब कर देगा। ये x निकाल लो, ये y निकाल लो, मतलब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी 6, 3, 4 दिए हुए है, यहाँ पे x कल को दे देगा या y दे देगा। ठीक, तो अपने को वो निकालना होता है। समझे बात को? तो सिंपली कुछ नहीं, जो अपने को पूछ रहा है, जो अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे पुट करेंगे। मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर अपने से पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मीन, मीडियन या मॉड कोई ना कोई एक तो अपने को दिया हुआ होगा। तो मीन अगर दिया हुआ है तो मीन वाले फॉर्मूला से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, मॉड दिया है तो मॉड के फॉर्मूले से, और मीडियन दिया हुआ था मीडियन के फॉर्मूले से। क्लियर है? आगे चले, चलिए देखिएगा कि अपने पास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है क्या क्या? 0 से 15। ठीक, पहला। दूसरा है अपना 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75,
और 75 से 90, ये अपनी क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखिएगा, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 10, 7, x, 15, 10, 12, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, और अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक, मैं पूरा नहीं भाषण लिख रहा हूं, बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपके पास मॉड दे चुकी है, ठीक, मॉड दे चुका है। मॉड कितना अपने है, अपने पास मॉड है 55, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब अपने को ये x फाइंड करना है। अब देखिए मॉड दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा, और भी कुछ फाइंड करना है, फाइंड मीन भी, ठीक, क्या फाइंड करना है, मीन भी अपने को फाइंड करना है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फाइंड क्या करना है अपने को, मीन फाइंड करना है। चलिए, मॉड अपने पास दिया हुआ 55, मॉड अपन इंटरवल में या चार्ट में कैसे पता करते हैं, विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता कर लेते। फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास 10, 7, x, 15, 10, 12, ठीक। अब क्या है कि बच्चे सोचेंगे कि भैया हो सकता है फ्रीक्वेंसी 15 से ज्यादा हो x की, क्या, लेकिन मैं कहूंगा कि जो आपको दिखती है वही आप मानो, ठीक, जो आपको दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 दिख रहा है, यस, तो ये अपना हो जाएगा मॉड क्लास। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया मॉड क्लास। क्या हो गया ये अपने को, ये हो गया अपना मॉड क्लास। अब अगर ये मॉड क्लास हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा f0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा f2। तो सारे हम लोग वैल्यूज लिख लें, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से बनाना वहां पे कि लोअर लिमिट, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, अपनी लोअर लिमिट है 45, कितनी है, लोअर लिमिट इज 45। h अपने पास कितना है, h अपने पास है 15। अच्छा, क्या क्या जरूरत पड़ता है, और जरूरत पड़ता है f1। f1 अपने पास कितना है, f1 है अपने पास 15, क्लियर। f0 अपने पास क्या है x, f2 अपने पास क्या है, f2 जस्ट इसके बाद वाला विच इज 10। अब अपन फॉर्मूला लगा दे सिंपली, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है बच्चा L प्लस, ठीक, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस का f1 माइनस का f2 इंटू का h, क्लियर। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अपने पास 45 प्लस, अब वैल्यू पुट करेंगे f1 क्या अपने पास 15 माइनस f0 क्या अपने पास x अपॉन 2f1 विच इज 30 माइनस f1 क्या हो जाएगा विच इज 15 माइनस f2, सही है, नहीं, यहाँ f0 होगा बुतरुक, ठीक, ये 30 माइनस का x और ये माइनस का f2 विच इज 10, क्लियर। और इनटू h क्या है विच इज डिफरेंस, तो डिफरेंस अपने पास h क्या है वहां पे 15, क्लियर। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करिएगा देखिएगा तो ये 45 का 45 यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस ये 15 माइनस x यहीं पे ऐसे ही लिख लेते हैं, टेंशन की बात ना को। चलिए आगे चलते हैं, 30 माइनस 20 विच इज 20 माइनस का x और ये मल्टीप्लाई में ये कितना है इनटू का 15। अच्छा, एक और चीज भूल गए कि भैया अपने पास मॉड दी हुई है, मॉड कितना है 55 है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 55। अब ऐसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको अपन माइनस करेंगे, इसको अपन इधर से जाके डिवाइड कर देंगे, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए, तो इसको अपन यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स और ये इनटू का 15 इज इक्वल्स टू 55 माइनस 45, क्लियर। चलिए अब इसको ले जाएंगे उधर ले जाएंगे डिवाइड में, विच इज 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 10 अपॉन 15, तो 5 दूना ही 5 तिया ही, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 45x माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 40x माइनस का 2x। यहां से इसको आप इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, यहां से ये हो जाएगा 5x, अरे 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 बाप रे, 20 दूना ही 40, बाप रे बाप, क्या कर रहे थे। देखिए यहां से क्या आ गया, ये 2x यहाँ पे ऐसे है, क्या कुछ गड़बड़ सा हो गया क्या, नहीं, ये हाँ ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये इधर आ जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल्स टू x, कितना आ गया x, क्लियर। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 5, क्लियर। अब ये है कि अब अपने को निकालना है मीन। अब मीन निकालना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप मीन किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। एक काम कर लेते हैं, xi निकाल ले यहीं पे, ठीक, यहां तो अपन ने कचरा कर दिया, लेकिन ठीक है xi निकाल ले, xi निकाल लेते हैं। अगर xi निकालेंगे
ठीक, थोड़ा सा खोपचे में देख लेते हैं। xi निकालने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। ठीक, डायरेक्ट मेथड से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। xi क्या हो जाएगी, xi हो जाएगा इस दोनों का प्लस बाई 2 विच इज 7.5। क्लियर। ठीक, थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 45/2 45/2। ठीक, इसको ऐसे ही कर लेता हूं, इसको भी कर लेता हूं 15/2। क्या 15/2। ठीक है, इसको कर लेता हूं 75/2। ये कितना हो जाएगा 115/2। ठीक, और ये हो जाएगा 713 विच इज 135/2। ये हो जाएगा 9 7 16। हाँ जी 165/2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अपने पास xi आ गया। अब अपने को निकालना है fi(xi). क्या निकालना है, fi(xi). और अच्छा, यहाँ पे x भी अपने को पता चल गया है 5। सिंपल आप लोग कर लोगे ना, कैलकुलेटिव बहुत है। क्यों, क्योंकि इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, fi(xi) निकालोगे, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे, तो जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो, और लास्ट में अपन फॉर्मूला लगा देंगे fi(xi) अपॉन समेशन ऑफ fi। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर x वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोग अप्रोच कैसे करिएगा। क्लियर है। तो यहां तो अपन ने मॉड और मीन को निकालने के लिए सीख लिया। अब बचा है एक मीडियन, तो उस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा कि अपने पास फिर एक इंटरवल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है कि हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर में। ठीक, और यहां पे देखना, पहला है अपना लेस देन 140, मतलब 140 सेंटीमीटर से कम जो है। फिर लेस देन 145। क्लियर। फिर लेस देन 150। क्लियर। फिर लेस देन 155। फिर कहां तक है, 65 तक है। 155 और ये हो जाएगा अपना 160, और फिर आगे क्या है अपने पास 165। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझो बेटा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक सर्वे के हिसाब से, मतलब कि लड़की की जो हाइट है तो वो अपना 140 सेंटीमीटर से जो कम है उसमें जो आती है उसमें 4 लड़कियां आती है। 145 से कम वाली जो हाइट होती है वो उसमें 11 लड़कियां आती है। 150 से कम वाली हाइट में 29 गर्ल्स आती है, और 155 से कम हाइट में आते हैं 40 गर्ल्स, उसके बाद 46 गर्ल्स, उसके बाद 51 गर्ल्स। क्लियर। अब बात को समझो, एक क्लास में ये बातें हैं। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है वो चीज आप समझो। देखो ध्यान से, यहां पे बोला लेस देन 140, तो लेस देन 140 अपना 4 गर्ल्स है। ठीक, अब लेस देन 145 का मतलब ये है कि 145 से नीचे, तो 145 से नीचे का मतलब ये कि 140 के नीचे भी। बात को समझेगी नहीं कि 145 का क्या बोला, लेस देन 145, तो लेस देन 145 का मतलब क्या है कि 145 से नीचे, और 145 से नीचे का मतलब 140 से भी नीचे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे, ठीक, एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो कुछ ऐसे से निकलेंगे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो 4 का 4 होगा ही, लेकिन इसमें 7 ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के तो 11 हो जाएंगे। फिर 150 से नीचे 29 गर्ल्स है। 29 मतलब ये कि इन तीनों को मिला के, क्योंकि 150 से नीचे तो 145 भी आएगा और 140 भी आएगा, तो इसका एक अलग ही इंटरवल बना लेते हैं। देखिए अब ऐसा इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे तो देखना, क्लास इंटरवल में बनाता हूं, डायरेक्ट लिख दूं क्लास इंटरवल में बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो दोनों में कितना है, दोनों में डिफरेंस है 5 का। इसका मतलब इंटरवल कितना का बनेगा, 135 से 140 के बीच का, फिर 140 से 145 के बीच का। क्लियर। ठीक, वैसे ही 145 से 150 लिखते चलते हैं, नहीं बोलेंगे, समझ गए। 155 से 160, ठीक, और 160 से 165। अब बात को समझो, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, अब ये पे जो फ्रीक्वेंसी होगा ये होगा 4, ठीक, लेकिन ये 11 नहीं, ये हो जाएगा 7। ये 29 नहीं, ये 29 माइनस ऑफ दिस। बात को समझे कि नहीं समझे, ये 29 माइनस ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि यही तो अपना है। रुको कैसे रुक जाओ, देखो ये 4 का 4, ठीक, 7 4 11, ठीक, और फिर यहां पे जो भी आएगा मतलब इसका और इसका प्लस होके 29, मतलब सिंपली इसको इसमें से माइनस करना है। तो ये अपना 18, ये 40 में से 29 गया तो कितना हो जाएगा,
11, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, ये 5 हो जाएगी। ये क्या आ गया अपने पास, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो ये तो अपन ने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि आपको मीडियन ऑफ द गर्ल्स निकालनी है, मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स निकालना है। ठीक, मतलब अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप पहले तो मीडियन बताइए। मीडियन अगर आप बता दिए हैं तो आपके पास मॉड जो है वो मॉड दिया हुआ है कितना, मॉड आपके पास है 148.05। ठीक, और आपको मीन निकालना है, क्या करना है, मीन निकालना है, लेकिन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला क्वेश्चन, यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैंने बताया है आप लोगों को कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पता है आप लोगों को। ठीक, तो यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो पहला काम अपना क्या है, मीडियन निकालना। मीडियन की फॉर्मूला डायरेक्ट लिख ले। अब देखो मीडियन का अगर आप फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन की फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस का CF और अपॉन का F इंटू H, यही होती है। अब देखो ये पूरा नहीं, L अपना यहां होती है, क्लियर, और ये फ्रीक्वेंसी अपना यहां होता है। देखिए अब n/2, n क्या है, सिंपली फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम अपने पास कितना आया 51/2, तो आएगा कितना 51/2, अपन देखेंगे n/2 विच इज इक्वल्स टू 51/2, कितना आ जाएगा 51/2 करेंगे कितना आएगा बताओ, 2 दूना ही 4 और 25.5, कितना आ गया 25.5। अब देखो 25/5.5 आया है, इसका मतलब ये अब इससे बड़ा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो अपना मीडियन क्लास होगा, मतलब ये अपना हो गया मीडियन क्लास। मतलब ये है कि ये वाला क्या हो गया अपने पास, मीडियन क्लास हो गया। बात को समझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी अगर आपको लिखना है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे छाप दो, क्या करो छाप दो, ये 4 का 4, ये 11, ये 29, ये कितना हो जाएगा 9 1 10 विच इज 40, दिस इज 46 एंड दिस इज 51। तो अपने पास मीडियन क्लास कौन सा आ गया, ये अपने को हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास अपने को पता हो गया है, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट सब कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या होगी इस मीडियन क्लास की 145, क्लियर, लोअर लिमिट लिख लिए। n/2 अपने को पता है 25.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके एक ऊपर वाला लेते हैं, ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास आ गई 11, फ्रीक्वेंसी इसी का लेंगे विच इज 18। अच्छा, और अपने पास h इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है विच इज 5। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में अपन पुट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला में आप लोग पुट करिएगा तो L अपने पास कितना है विच इज 145, कितना है 145 प्लस, अब ये आया अपने को n/2, n/2 अपने को कितना 51/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास है 11, ठीक, अपॉन फ्रीक्वेंसी अपने पास कितना है, फ्रीक्वेंसी अपने पास कितना है, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 18 इंटू h अपने पास कितना है 5, क्लियर है। चलिए देखिएगा ये 145 अलग से, ये 22, 51 में से माइनस 22 जाएगा, कितना आ जाएगा 31, 29 अपॉन 18, सही है ना, 29 अपॉन 36, कैसे हुआ 36, ये 18 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, और इनटू का ये 5 भी है, क्या है इनटू का ये 5 भी है, तो ये 145 और प्लस का ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 और 5 2 10 4 14, सही है, नहीं 9 5 45 5 10 4 14 अपॉन 36, ठीक है। अब देखिए 36 से 145 को डिवाइड दे लेते हैं, यहीं पे पॉइंट में कर लेंगे तो ऐड करने में आसान होगी। 3 टाइम्स में 36 18 नहीं बहुत हो गया, नहीं 4 बार में 5 6 4 24 4 के 12 2 14, ठीक, तो ये आ गया 1, मतलब डेसिमल लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक, एक और 0 देंगे तब जाके एक और 0 आएगा, तब 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा ना, 36 18 3 3 हाँ जी 2 बार में, तो कितना आ जाएगा ये, मतलब 145 प्लस 4.02, और इसको अच्छे से करेंगे तो ये 149.02 अप्रोक्सली अगर जाएंगे तो 02 या 03 के आसपास आ जाएगी, क्यों, क्योंकि शुरू हुई है इसीलिए। बात को समझे। अब देखिए ये अपने को आ गया, क्या आ गया, ये अपने को मीडियन आ गई। अब अपने पास मीडियन जब आ गया है, मॉड अपने को दिया हुआ है, तो सिंपली आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या होती है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है भैया 3 इंटू का मीडियन, ठीक, 3 इंटू का मीडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू का मीन, 2 इंटू का मीन प्लस का मॉड, क्लियर। तो 3 इंटू का मीडियन अपने पास कितना 149.303
इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन, मीन क्या है निकालना है, 2 इंटू का मीन प्लस मॉड अपने पास कितना है 148.04। ठीक, अब देखो इसको निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करके निकाल लो बच्चा, इतना आप लोग कैलकुलेटिव रहो। ठीक, ये सब बातें ये सब काम आप करो क्योंकि स्पीड आपको बढ़ानी है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। जब मुझे बढ़ानी थी बढ़ा के मैंने ले आया जितने मुझे लाने थे, अब आपकी बारी है, आप करो, समझे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा अब अपना क्या है स्टैटिस्टिक्स, बस यही मीन मीडियन और मॉड पे खत्म हो जाती है। और जितने भी फॉर्मूला है अगर आपको वो चीज अच्छे से पता है और जो मेथड है कि कैसे अपना फ्रीक्वेंसी निकलता है, कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, कैसे डीआई आता है और स्टेप डायरेक्ट मेथड क्या होती है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, अज्यूम मेथड क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो आपने स्टैटिस्टिक्स पे अच्छे से कमांड कर लिया है। ठीक, अब आते हैं अपना जो अगला चैप्टर है विच इज प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें संभावना, ठीक मतलब ही इसकी है संभावना, मतलब इसको अपन रिवाइज करेंगे तो इसमें तो एक ही फॉर्मूला, एक से दो, सॉरी देखना क्या है सिंपली प्रोबेबिलिटी का क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है सिंपली कुछ नहीं, फेवरेबल आउटकम। क्या बोला मैंने, फेवरेबल आउटकम। क्या है फेवरेबल आउटकम्स, मैं बताता हूं जस्ट अभी। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो क्या है ये चीज। अरे अच्छा एक और चीज आती है सैंपल स्पेस। क्या आती है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो होती है वो अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम के बराबर ही होती है या वैसा ही माना जाता है, हालांकि होती यही है सैंपल स्पेस भी। क्या होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब ये है कि जो हमसे क्वेश्चन डिमांड करेगा या जो हमको लगता है कि ये चीज आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। ठीक, कि हाँ, और ये भी ऐसा फेवरेबल आउटकम कि जो मतलब उसमें से कोई एक ही है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक, कि एक कॉइन मैंने उछाला, ठीक, क्या क्या मैंने एक कॉइन उछाला, अगर एक कॉइन उछाला तो आप में से ये बताइए कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक ही कॉइन है तो या तो चित नहीं तो पट, मतलब या तो हेड नहीं तो टेल। अब अगर या तो हेड नहीं तो टेल, इसका मतलब ये है कि टोटल आउटकम आपसे पूछा जाए, टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम आपके पास कितना, आप क्या बोलोगे कि टोटल आउटकम भैया अपने पास कितना आ गया, टोटल आउटकम आ गया अपने पास 2। कितना आ गया अपने पास टोटल आउटकम 2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, डिपेंड अपना फेवरेबल आउटकम उसी पे करता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि आप मुझे ये बताइए कि इसमें हेड आने की संभावना क्या है या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड कब आती है कि आएगा तो यहाँ पे एक ही हेड, तो भैया यहाँ तो एक ही हेड एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो होगा हेड आने का वो अपना 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 1/2। ये होती है अपनी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला। बात को समझे। और ये जो सैंपल स्पेस है वो भी अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम के बराबर ही माना जाता है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि 2 कॉइन आ गए, ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश, तो उससे पहले एक और चीज जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट एन इवेंट, ठीक, पी डैश में कर लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट मतलब कि ऐसा जो वो इवेंट हो सकता है, प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो इवेंट नहीं हो सकता, अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो वो दोनों मिलके 1 मिलेगा। ठीक, जैसे मैं बताता हूं कि जैसे कि आपके पास 3 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। क्या बोला मैंने कि 3 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ दिया कि इसमें से टोटल आउटकम बताइए, तो टोटल आउटकम तो आपके पास कितने हो गए 5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ओनली ब्लैक बॉल, तो ओनली ब्लैक बॉल के लिए 3/5, ओनली व्हाइट बॉल तो ओनली व्हाइट बॉल के लिए अपना 2/5। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लैक बॉल, तो बच्चा सोचने का तो ऐसे भी सोच सकता है भैया ब्लैक बॉल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आप व्हाइट बॉल पूछ रहे हो, तो बोलने को तो आप ये भी बोल दोगे कि 2/5। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ब्लैक बॉल, क्या बोला मैंने कि नॉट हैविंग ब्लैक बॉल। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को बच्चा अगर ऐसे सोचे कि भैया आपने ये पूछा है कि ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, तो ब्लैक बॉल नहीं चाहिए मतलब आपको व्हाइट बॉल चाहिए, और व्हाइट बॉल का जो फेवरेबल आउटकम है वो अपना 2 है, क्योंकि 2 ही अपना व्हाइट बॉल है, तो इसका आंसर सिंपली आप 2/5 कर दोगे। मैं क्या बहुत सही, ऐसे आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन
अगर उसी को आप इस हिसाब से करोगे तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ब्लैक बॉल पूछा गया है ना, तो अपने को ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लैक बॉल क्या है। तो सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लैक बॉल अपना क्या है कि 3/5 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ब्लैक बॉल अपने को पता नहीं है, पी डैश ऑफ एन इवेंट कर लिए इज इक्वल्स टू 1 ये अपना होता है। तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, नॉट मतलब ये डैश अपन लगाए हैं, इसका मतलब नॉट है, तो ये अपना 1 माइनस 3/5 हो जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी अपने को 2/5 आएगा। बात को समझे। तो अगर क्वेश्चन ज्यादा टफर हो जाती है, जहां पे ये चीज अगर क्लियरली ये चीज, ये जो आप 2/5 ऐसे डायरेक्ट बोल दिए हो, ये चीज अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो सिंपली क्या करो कि अगर नॉट हैविंग वाला क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है तो पहले आप पता करो कि अपने को निकालना क्या है या होगा क्या। मतलब ये कि नॉट हैविंग ब्लैक बॉल है तो अपने को निकालना ये है कि हैविंग ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो अगर अपने को पता चल गया तो उसको अपन 1 में माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लैक बॉल या नॉट हैविंग ब्लैक बॉल। क्लियर है। ये अपना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट का सम। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब ये जो एक कॉइन के बारे में अपन बातें कर रहे थे, वो हो सकता है कल को 2 कॉइन भी एक साथ उछाला जा सकता है, टॉस किया जा सकता है। अगर 2 कॉइन अपन टॉस करेंगे, ऐसे 2 कॉइन अपन टॉस कर देंगे, तब प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाएगी कि भैया अब हो सकता है एक में हेड एक में टेल आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों में हेड या टेल, जो भी भूल गया हूं वही अपना। क्लियर। चलो देखो कि अगर अपना 2 कॉइन हो गया, क्या बोल दिया मैंने कि अगर अपने पास 2 कॉइन हो गया तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपना हेड हेड, ठीक, हेड टेल, या तो टेल हेड और या तो टेल टेल, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अपने से जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि गेटिंग 1 हेड, तो गेटिंग 1 हेड अपना यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब एटलीस्ट बोला जाएगा तो एटलीस्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एटलीस्ट 1 हेड के बारे में बोला जाएगा। एट मोस्ट बोला जाएगा, एट मोस्ट मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम अपना कितना भी हो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एट मोस्ट में अपना क्या होना चाहिए, ये अपना हो जाएगा ये और ये और ये। समझे बात को। ये तीनों क्यों होगा एटमोस्ट में, आपको पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम कितना भी रहे अपने को उससे मतलब नहीं है। कम यहाँ पे एक ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा अपने को नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ तो 2 ही, एक ही मिल रहा है, और ये भी अपने हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है इस वाले में बहुत बच्चे फंस गए होंगे, एटमोस्ट वाले में मैं जितना सोच पा रहा हूं इसमें बहुत बच्चे फंस गए होंगे। बच्चा सिंपली आप ये समझो कि एटमोस्ट बोला मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। इसका मतलब कम कितना भी हो चलेगा, कम अपने पास 1 हेड भी है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा 2 ही होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, कल को हो सकता है 3 कॉइन अपन टॉस करेंगे और उसमें आ जाए क्वेश्चन कि उसमें तो एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हेड 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 भी हो सकता है, तो उसमें उसको अपन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड बोला है, तो 3 हेड वाले को अपन नहीं लेंगे। बात को समझे। अब देखिए ये 2 कॉइन हो जाते हैं तो ये टोटल आउटकम अपने पास कितना आ जाता है, ये टोटल आउटकम आ जाता है 4। अब आते हैं 3 कॉइन पे कि अगर अपने पास 3 कॉइन टॉस्ड हो जाए, 3 कॉइन्स, ठीक, कि अगर 3 कॉइन अपने पास टॉस हो गए तो उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं मैं लिखने के लिए सिखाता हूं। देखो हेड 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 लिखो, ठीक। अब उसके बाद या इधर से डिस्प्लेस करते चलो टेल को, ठीक, ये हेड हेड टेल इधर से डिस्प्लेस करते चलेंगे, हेड टेल हेड, ठीक, फिर टेल को इधर लेके आएंगे, टेल हेड हेड। अब टेल की कहानी हो गई है, एक टेल जितना यहां से यहां आना था आ चुका है। अब क्या करेंगे, दूसरे टेल को लाएंगे, है कि नहीं, दूसरा टेल आएगा। अब दूसरा टेल भी आएगा तो उसको भी इधर से डिस्प्लेस करते हैं, उसको भी इधर से डिस्प्लेस करेंगे तो टेल हेड टेल। अब ये टेल इधर आएगा, ठीक, दूसरा कॉमा 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 कॉमा, ठीक, कॉमा। अब ये टेल भी इधर आएगा तो ये टेल टेल हेड। अब इसमें एक और चीज बच जाती है कि ये दोनों टेल तो उधर भी जा सकता है ना, तो वो भी अपन यहीं पे लिख लेते हैं। नहीं लिखे क्या चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब क्या है, एक क्या करते हैं, इस टेल को भी यहां पे ले आए तो अब हो गई। अब एक और टेल अगर अपन लाने की कोशिश करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, टेल 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 हो गई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा। कौन बनेगा मैं बताता हूं, वो बनेगा ये टेल टेल हेड, सॉरी, अरे बुतरूक कहां पे कंफ्यूज हो जाते हो यार। हेड 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 बना, टेल लाए, टेल यहां पे डिस्प्लेस किए, फिर टेल यहां पे लाए, फिर एक टेल लाए, फिर यहां पे टेल लाए, फिर टेल हेड हेड लाएंगे, टेल हेड हेड आ चुका है, टेल 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 लाए,
टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, क्या कर दिया यार, अरे कौन सा भूल गया यार, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड आ गई है, हेड टेल टेल आ गई है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल नहीं आई है, हेड टेल टेल, हाँ जी हेड टेल टेल, गजब करते हो पांडे जी। चलिए देखिए ये आ गई अपने पास, तो ये अपने पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 8। अब बच्चा क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मैं भी बच्चा हूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भैया 8वां होगा कि नहीं। मैं तो ऐसे एक्सपीरियंस हूं, तो मुझे पता है कि 3 कॉइन ऐसे उछालेंगे तो अपने पास 8 आउटकम आ जाते हैं। कल को क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि भले ये बनाने के लिए ना दे लेकिन टोटल आउटकम पूछ दे और उसमें कॉइन उछाल दे 4, तब क्या करेंगे। मैं क्या बच्चा कुछ नहीं करोगे, इसके आउटकम्स आते कितने हैं, 2। कितने आते हैं, 2। मैंने क्या बोला कि आते कितने हैं, 2। आप उसको नीचे लिखो, क्या करो उसको आप यहां पे ऐसे 2 लिखो, लिख दिए, बात को समझे। अब नंबर ऑफ कॉइन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ एनीथिंग, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रखे हो तो पावर 2 करो, ये आउटकम आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन आप 3 रखे हो तो पावर आप 3 करो, ये आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ कॉइन आप कल को 4 कर दोगे तो आप सिंपली यहां पे 4 करो, ठीक, तो यहां पे 16 आ जाएगा। तो अगर कल को 4 कॉइन टॉस किया जाएगा तो उसका आउटकम, टोटल आउटकम कितना आएगा, 16 आएगा। यहां से कॉइन्स वाले सारे रिवीजन कंप्लीट अपने, कि कॉइन से जितना भी अगर अपने को छेड़छाड़ कर सकता है तो इतना ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर। अब अपन आते हैं कार्ड पे, ठीक, कि कार्ड पे कैसे हम लोग क्या करते हैं। चलिए देखिएगा, प्रोबेबिलिटी में अपने कार्ड वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और एक डाइस वाला होता है, डाइस वाला भी अपन ने बताया है। सिंपली देखिए, जैसे अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया ना कि पावर जैसे 2, 3, 4 करते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि जितने अपने आउटकम होंगे, कि जितने आ सकते हैं, तो एक डाइस में कितना आ सकता है, 6। बात को समझे कि नहीं, क्या बोला मैंने कि एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 6 नंबर्स ऐसे आ सकते हैं एक डाइस में। डाइस समझते हो ना, वो फेंकने वाला पासा, ठीक, जो शकुनी मामा के पास था, हाँ जी वही। तो वो अपने डाइस क्या है, उसमें 6 नंबर्स होते हैं। अब 6 नंबर्स का, अब इस पे अगर 2 डाइस अपना फेंक दे, 2 डाइस मतलब नंबर ऑफ डाइस कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब यह है कि पावर आप 2 करो तो इज इक्वल टू कितना, 36। मतलब 2 डाइस फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम 36 बनेगा। क्लियर, डाइस क्लियर हो गई। अब आते हैं कार्ड पे। कार्ड क्या होती है, ये सब ज्वेलरी लोग के लिए है, देख लो तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहला होता है अपना स्पेड, ठीक, ये होता है अपना स्पेड, लिख लेते हैं स्पेड, ठीक। दूसरा होता है अपना क्लब, ठीक, सॉरी ये नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है, ये होता है अपना क्लब। फिर होता है अपना डायमंड, ये होता है अपना डायमंड। और फिर होता है अपना जो तुम लोग दे चुके हो, क्या दे दिए भैया, अरे दिए थे ना क्लास 9th में आप लोग, बात समझे कि नहीं, ये कहीं दिए भी थे, हाँ देना नहीं, ठीक, बहुत कीमती होती है। बेकार यार आप लोग इधर उधर दे दोगे, फालतू में टूट जाएगा, फिर रोते फिरोगे कि भैया तोड़ दिस, का तोड़ दिस, हार्ट तोड़ दिस, दिल तोड़ दिस। चलो देखो, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ये 4 तरीके के अपने पास कार्ड होते हैं, समझे। अब ये चीज ये है कि ये दोनों ब्लैक होते हैं। सिंपली चीजें रटनी है, क्या करनी है, रटनी है। और नहीं याद हो रही है तो सिंपली ले आओ कार्ड, ठीक है, मम्मी पापा से छुपा के, क्यों छुपा, बोलो कि हाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक, ये सब भी पढ़ाई होता है। आपको क्या लगता है जुआ खेलते हम, नहीं पढ़ाई है, ठीक, समझे। तो उनको बता के आप सुंदर से ले आए। तो ये क्या है, ये अपना कार्ड होता है, ये दोनों ब्लैक होती है, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड। क्या होता है, ये दोनों रेड होते हैं। कलर में कैसा, ये दोनों ब्लैक होते हैं, और कलर में ये दोनों कैसा होता है, रेड होता है। अब देखिए, ये स्पेड होती है, इसका नाम क्लब होता है, ऐसा जो दिखता है उसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, सुंदर सा। और इसको जो बोलते हैं ये वही जो तुम लोग, हाँ हार्ट, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इन चारों में टोटल कार्ड आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना होता है, तो भैया टोटल होता है 52। कितना होता है टोटल होता है 52। अब 4 कार्ड है टोटल, तो इक्वली डिवाइडेड होगा, तो इसको भी 13 मिलेगा, इसको भी 13 मिलेगा, इसको भी 13 मिलेगा, इसको भी 13 मिलेगा। मतलब ये कि स्पेड के कार्ड भी 13, क्लब के भी कार्ड 13, डायमंड के भी कार्ड 13, और हार्ट के भी कार्ड कितना, अपना 13। क्लियर, बात को समझे। अब देखो ध्यान से, अब ये है कि अब आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कार्ड कितना, तो भैया 26, रेड कार्ड कितना, तो भैया 26। क्लियर।
अब देखो ध्यान से, अब इस 13 कार्ड में कैसे डिफाइन होती है, एक आता है इक्का जिसको हम लोग ए बोलते हैं, क्लियर। उसके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद आती है किंग, क्वीन, जैक। आप इसे गनो, गनो मतलब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हो गई 11 12, अरे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझे। मतलब ये कितना हो गया, ये 13 कार्ड हो गए। सेम सेम यही कार्ड यहां भी मिलेंगे, यही कार्ड यहां भी और यही कार्ड यहां भी। अब बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर कार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर कार्ड अपने पास टोटल 9 होते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। 10 मत बोल देना बच्चा, इसको भी बहुत बच्चे क्या होते हैं कि नंबर कार्ड में इंक्लूड कर लेते हैं अगर अच्छे से वो लोग नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो। लेकिन ये अपना अल्फाबेट कार्ड है, ठीक, ये अपना नंबर कार्ड नहीं है। और लास्ट में ये जो किंग, क्वीन, जैक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कितना, फेस कार्ड। नंबर कार्ड अपना टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कार्ड 9 होते हैं। फेस कार्ड अपने पास 3 होती है और एक अपना अल्फाबेटिक कार्ड होती है विच इज ए। हालांकि ये भी अल्फाबेटिक कार्ड ही है, लेकिन इसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं और इसको हम लोग नंबर कार्ड में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, ये चीज आई बात समझ में। अब समझो आगे की बात। आगे की बात यह है कि टोटल फेस कार्ड सेम यही चीज यहां भी बटी हुई रहेगी। तो अगर आपसे पूछ दे कि टोटल फेस कार्ड कितना भैया, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, मतलब टोटल फेस कार्ड अपने पास कितना आ गई, 12, मतलब 12 फेस कार्ड आ गया। अच्छा, अब अपने से पूछा जाए कि टोटल आउटकम इसका, तो 52। फेस कार्ड कितना, 12। नंबर कार्ड कितना, यहां 9, यहां 9, यहां 9 और यहां भी 9, 9 4 जा 36, 36 अपॉन 52। अगर अपने से प्रोबेबिलिटी पूछा जाए नंबर कार्ड का, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कार्ड पूछा जाए, ब्लैक कार्ड यही दोनों है, दोनों कितना, 26 मिलके। आई बात समझ में। सिर्फ और सिर्फ रेड कार्ड पूछा जाए तो यही दोनों मिलके है 26। क्लियर, तो यहां से अपन ने कर लिया कंप्लीटली रिवीजन, ठीक। और छोटी छोटी चीजें जो आप लोग जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योरली इवेंट आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ठीक। ये सब तो आप लोग देख लो कि श्योरली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपनी 1 होती है। नॉट इन इवेंट और हैपनिंग इवेंट का जो दोनों का सम होता है उसका वैल्यू अपना 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट एक और होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट अगर पूछ दे इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो अपने पास 0 होती है कि जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी भैया कहां से निकाल देंगे। क्लियर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्लियरली क्वेश्चन करेंगे और यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी अपने आप मजबूत कर लेंगे और हम लोग समाप्त कर देंगे 14 डेज का चैलेंज जो हम लोग शुरू किए हुए थे। चलिए, प्रोबेबिलिटी if probability of choosing a defective pen from a box of 500 pens is 0.06 is 0.06. How many pens are good? पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 470, तीसरा ऑप्शन है आपका 490 और चौथा ऑप्शन है आपका 480। ठीक, जरा प्रोबेबिलिटी के धुरंधर सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आपसे ये हो सकती है तो। चलिए देखिएगा कैसे इसे हम लोग करेंगे। आप लोग अगर सॉल्व कर लिए हो तो आप लोग मैच करिएगा। देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव मतलब खराब पेन, कितना पेन है 500 कलम में से डिफेक्टिव पेन का जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास 0.06 है। मतलब हाउ मेनी पेन्स आर गुड ये हमसे पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी अपने पास डिफेक्टिव पेन की कितनी है 0.06। मतलब प्रोबेबिलिटी पेन ऑफ गुड कितना हो जाएगा, जस्ट नॉट एन इवेंट वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट अ गुड पेन या डिफेक्टिव पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन
इज इक्वल्स टू 1, है कि नहीं? या तो अच्छा पेन होगा या तो खराब पेन होगा, वही वाली बात होगी ना कि या तो इवेंट होगा या तो इवेंट नहीं होगा, वही या तो पेन अच्छा होगा या तो पेन अच्छा नहीं होगा। तो ये जो होना है और नहीं होना है, तो इन दोनों के सम का जो वैल्यू होती है वो होता है 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन अपने पास है 0.06 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने पास गुड पेन यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, probability of good pen is equals to 1 minus of 0.06 which is equals to 0.94। क्लियर? यहां से क्या गया कि probability of good pen आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अपने पास टोटल आउटकम दिया हुआ है, तो probability of good pen is equals to favorable outcomes या probability of direct event लिखो, ठीक, event is equals to favorable outcome upon total number of outcomes, total number of outcomes। क्लियर? तो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास कितना फेवरेबल आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम्स अपने को निकालना है विच इज नंबर ऑफ पेन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन कितना है विच इज 0.94। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन मान लेते हैं ये अपना एक्स है, जो भी हो, या नंबर ऑफ पेन जो भी हो, क्योंकि 1 मार्क का है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है अपने पास 500, ठीक। तो यहां से x इज इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 470। क्लियर? यहां से आया बात समझ में? तो ये यहां से क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ गुड पेन्स अपने पास कितना आ जाएगा 470। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, और हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टच करेंगे आज। आप लोग की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु गेट टू ड्राइव अ कार। मतलब कि उन दोनों को पता नहीं चल पाता है कि एक दिन किसको कार ड्राइव करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉइन को टॉस करते हैं, लेकिन 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार। तो द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार। तो पहला चीज ये है कि 3 बार फ्लिप किया गया है। अब देखो ध्यान से, या 3 कॉइन फ्लिप करे, ठीक, या तो एक ही कॉइन को आप 3 बार फ्लिप करो। तो प्रोबेबिलिटी और टोटल आउटकम जो होंगे अपने वही हो सकते हैं कि या तो एक में हेड 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 आ जाए, क्योंकि एक ही कॉइन को उसने 3 बार फ्लिप किया। तो दोनों का मतलब सेम है, या तो एक कॉइन आप 3 बार फ्लिप करो या 3 कॉइन मिलके एक ही बार फ्लिप कर दो। नंबर ऑफ फ्लिपिंग तो एक ही हो जाएगी अपनी, है कि नहीं? इसमें भी अगर करेंगे फ्लिप 3 कॉइन मिलके तो एक बार फ्लिप करेंगे, तो यहां भी 3 कॉइन फ्लिप हुआ, ठीक। और वहां एक ही कॉइन को हम लोग 3 बार फ्लिप करेंगे तो वहां भी नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो भी अपना सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहां पे लिखने की कोशिश करें, ठीक। यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने की कोशिश करेंगे, आउटकम्स विच इज इक्वल्स टू 8। क्या क्या हो जाएगा अपना, अभी जस्ट सीखे थे हेड हेड हेड, ठीक। डिस्प्लेस करते जाएंगे, हेड हेड टेल एक लाइन, अब टेल को डिस्प्लेस करते जाएंगे, हेड टेल हेड, और डिस्प्लेस करेंगे टेल को उधर, टेल हेड हेड। अब दूसरा टेल लाएंगे, टेल हेड टेल, एक और लाएंगे टेल टेल हेड, ठीक। और क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड, हेड नहीं, हेड टेल हेड है, अकर कर लेते हैं, टेल टेल टेल। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, बार बार 7 में आके लटक जाते हैं अपन, ठीक। टेल टेल हेड है, टेल हेड टेल है, हेड हेड टेल है, हेड टेल टेल है, हेड टेल टेल नहीं है, हेड टेल टेल नहीं है। चलिए ये अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है, हाँ जी। देखिए अब पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो, मतलब कंसेक्यूटिवली उसको क्या मिल गया, 2 हेड मिल गया, शी वुड ड्राइव द कार। मतलब यह है कि इफ विधि गेट्स कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार उसको अगर 2 हेड आ गया फ्लिपिंग करने पे, कॉइन को फ्लिप करने पे लगातार 2 हेड आ गया, तो फिर वो गाड़ी चलाएगी। इसका मतलब यह है कि फेवरेबल आउटकम अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से फेवरेबल आउटकम अपने पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव 2 हेड, ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव यहाँ n है ये, कंसेक्यूटिव 2 हेड, कंसेक्यूटिव 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी लगातार, देखो ध्यान से कि एक ये 2 कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव, अरे 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 कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, कंसेक्यूटिव 2 हेड आना है ना, ये लास्ट में ये भी,
इसको तो भूल ही गए थे, ये एक ये अपना 2 और ये एक अपना 3, क्योंकि हो सकता है ना कि पहले बार में टेल आ जाए और उसके बाद लगातार उसको 2 बार हेड आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो यहां से टोटल फेवरेबल आउटकम अपने पास कितना हो गया 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने पास कितना है 8। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन जाएगी, ये कितना बन जाएगा फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम विच इज इक्वल टू 3/8। ये अपना हो गया कोई पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ उन्नति गेट्स, पहला विधि था ना, दूसरा है कि इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल देन शी वुड ड्राइव अ कार। मतलब ये कि अब ये हेड जो उसको मिलेगा देन फॉलोड बाय अ टेल, मतलब कि उसको हेड मिलेगा लेकिन जस्ट फॉलोड बाय टेल, एक ही टेल या 2 टेल। इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, चलिए एक ही के बारे में बोला है, मतलब ये कि जहां भी उन्नति को हेड मिलेगा लेकिन उससे पहले उसको टेल मिलना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे ये हो सकता है कि लास्ट में हेड मिला, जस्ट उसके पहले इसको टेल मिला है। एक फिर एक अपना क्या चाहिए, हेड चाहिए ना, हेड चाहिए जस्ट उसके पहले टेल हो, ठीक, हेड चाहिए जस्ट उसके पहले टेल हो, हेड चाहिए जस्ट उसके पहले टेल हो, हेड चाहिए जस्ट उसके पहले टेल हो। कितना आ गया 1 2 नहीं, अरे सबको यार यहाँ अंडरलाइन किए हुए हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, रुक जाओ हटा ही देते हैं इसको। ठीक, क्या बोलता है, उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, फॉलोड बाय अ टेल, ये 1 फॉलोड बाय अ टेल, ये 2 फॉलोड बाय अ टेल, ये 3, ये अपना 4। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे देखो टेल मिलने के बाद यहाँ पे हेड आया, ये टेल मिलने के बाद यहाँ पे हेड आया, ये टेल मिलने के बाद यहाँ पे हेड आया, और ये अपना टेल मिलने के बाद यहाँ पे ये हेड आया। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम, ठीक, यहाँ पे लिख लोगे आप लोग, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ getting head followed by tail is equals to 4। तो क्या हो जाएगा यहां से आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी 4/8। क्लियर, इसको काट के लिखिएगा तो 1/2। अब कहता है हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस दोनों में से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी क्या है, इस दोनों में से, तो इस दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसकी बड़ी होगी 4/8, ग्रेटर देन अपना 3/8 है। तो यहाँ पे आंसर लिख लोगे कि उन्नति के ज्यादा चांसेस है, मतलब उन्नति हैज अ मोर चांसेस टू ड्राइव अ कार दैट डे। क्लियर, ये क्वेश्चन आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे आ गई होगी ये क्वेश्चन आप लोग के पास फिर, ठीक, कि while dealing a standard pack of 52 cards during a game, one card is slipped and fell down face down on the floor। मतलब कि बिना दिखाए हुए अपना चेहरा जो वो कार्ड है, वो कार्ड गलती से गिर जाती है नीचे, और गिरने के बाद अब हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ नंबर्ड कार्ड। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम, यहां से पहला हम लोग का आंसर अगर आप लोग लिखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट हैविंग क्या है अपना, नॉट हैविंग नंबर कार्ड। क्या बोला मैंने कि नंबर कार्ड अपना नहीं होना चाहिए। अब नंबर कार्ड नहीं होना चाहिए तो मैंने क्या बोला था, एक तो फेस कार्ड हो गए अपना 12, उसके बाद एक अपना इक्का जो होती है जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ठीक, जो अपना ए होता है, तो वो भी 4 में आ गए, तो 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक, तो क्या क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 16, और होंगे कौन कौन से, अपना ए, के, क्वीन और जैक, ये अपने फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 16। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने पास हो जाएगी विच इज 20। राइट, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, 52, नशे में आ गया क्या। चलो देखो, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या सब बोल रहे हो यार। चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नॉट हैविंग अ नंबर्ड कार्ड विच इज फेवरेबल ऑफ आउटकम विच इज 16/52, और इसको आप काटिएगा तो 4 बार में 4 और ये अपना 13 विच इज इक्वल टू 4/13, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा देखिएगा, दूसरा कहता है इज अ रेड एस। ठीक, रेड कार्ड कितने होते हैं, 2 ही, एक डायमंड एक हर्ट, तो इसमें दोनों में एक एक एस पाया जाएगा, इसका मतलब 2 हो गया। तो यहां से फेवरेबल आउटकम अगर आप लिखना चाहेंगे कि फेवरेबल आउटकम
favorable outcome of having a red ace is equals to 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास 52 है ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपने पास क्या आ जाएगा 2/52 विच इज इक्वल्स टू 1/26। क्लियर है? ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल एंड सम व्हाइट बॉल्स। तो अपने को निकालना फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/3। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल अपने को दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक गेटिंग व्हाइट बॉल अपने को दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1/3। ये अपने को दिया हुआ है। अब बात को समझो, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बी x, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बी x। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो, अच्छा एक और चीज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो अब अपना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 तो रेड, 4 तो ब्लैक और x अपना व्हाइट है कि नहीं। तो 6 4 10 प्लस x, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 10 प्लस x। ये अपना टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालेंगे तो व्हाइट बॉल का जो इवेंट आएगा वो अपना क्या आएगा x/10 प्लस x विच इज इक्वल टू, ये अपना है कितना, ये 1/3, तो x/10 प्लस x, यहां से ये अपना x+10 इज इक्वल टू 3x, ये x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब ये है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना आ गया अपने पास, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आ गया अपने पास 5। कितना आ गया, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना आ गया अपने पास 5। क्लियर? अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल टू बी 1/2। मतलब ये है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, ठीक, ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल ये अपने को दे दिया है कितना 1/2 और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपने पास आ चुका है विच इज इक्वल टू 5। अब ये कहता है कि रेड बॉल कितना हटाया जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड। तो अपन मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल शुड बी रिमूव्ड, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल रिमूव्ड बी y मान लिए। इसको क्या मान लिए कि जो रेड बॉल अपने को रिमूव किया गया है वो अपने को आ गया है y। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा। ध्यान देना, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है कि आप तो पहले आप ये पकड़ो कि यहाँ पे कौन कंफर्म है, ठीक, यहाँ पे कौन परमानेंट है। सर जी परमानेंट कौन कौन है, परमानेंट है अपने पास रेड परमानेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि रेड से तो निकाला गया है। व्हाइट अपने पास परमानेंट है, व्हाइट कितना अपने पास 5। अच्छा, और क्या है 4 ब्लैक बॉल है, तो 4 भी अपना वो भी एक परमानेंट है। इसका मतलब कितना हो गया कि 4 और प्लस 5 विच इज 9। क्लियर? और 9 और प्लस y अपना निकाला गया है तो प्लस वो भी कर लेते हैं, तो 9 5 कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 माइनस y। ऐसे करें क्या, ऐसे करें कि दिक्कत भी होगी, करें क्या किए हैं कि इसको भी अपन ने ऐड किया, ठीक, ये व्हाइट बॉल का भी, और क्या था अपने पास रेड बॉल भी था तो उसको भी अपन ने ऐड किया, ठीक। तो 6 5 11 और 4 15 विच इज 15 माइनस का कितना आ जाएगा 15 माइनस ऑफ y। ये y क्या है, ये y है जो रेड बॉल अपने को रिमूव किया गया होगा वो रेड बॉल है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने की कोशिश करेंगे। अपने को लोचा लग रहा है फिर भी देखो, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो व्हाइट बॉल का 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 15 माइनस ऑफ y, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 है, ठीक, और यहाँ से 5 अपॉन 15 माइनस ऑफ y, तो यहाँ से 15 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 15, सॉरी 5, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, नहीं ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। हाँ जी सही है। तो इसका मतलब ये है कि कितना बॉल्स रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ से 5 बॉल जो है रिमूव किया जाएगा, कितना 5 रेड बॉल, तो 5 रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड ऑफ गेटिंग
प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज 1/2। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग समझे या नहीं समझे? चलिए, तो आज जो है अपना यही प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी समाप्त होता है। अपना 14 डेज का चैलेंज भी आप आज अपना समाप्त होता है। तो बच्चा, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब आपका काम ये है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए और अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड आ रही है नजदीक आपके, और जितना हो सके उतना आप लोग हेल्दी रहिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉमेडी सीरियल्स और देखा करो, ठीक है, अगर टाइम मिलती है तो। और बाकी खुश रहा करो, जितना आप मन को शांत रख सकते हो उतना शांत रखो, ठीक। और प्रेशर ना लो, सैंपल पेपर्स और डेली सॉल्व करो, बस यहीं तक। और तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।